जंक्शन रूल की मैं बात करता हूं, तो ये जंक्शन रूल क्या कहता है इसे समझिए। ये कहता है आई जो जंक्शन पे इन होता है और आई जो जंक्शन से आउट होता है वो बराबर होंगे। ये कहलाता है किरचॉफ्स जंक्शन रूल। इसका मीनिंग है कि यदि हम I1 करंट और I2 करंट को आते देखें और I3 करंट को जाते देखें, तो फ्रॉम द डायग्राम I1 प्लस I2 जंक्शन पे आने वाले करंट है और ये I3 जाने वाला करंट है। I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। सर आपको कैसे पता चला कि 10 वोल्ट और 15 वोल्ट से आया होगा? तो रेंडमली मान लो कोई भी जो मर्जी आप आ रहा है जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना जितने आने वाले होंगे उनका अलजेब्रिक सम जाने वाले के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ये हमने मान लिया। और हम आई लिखते कैसे थे? V1/R1 प्लस V2/R2 V3/R3। लफड़ा है ये। V1 है R1 के अक्रॉस चेंज। तो आप V1 को किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मत समझना। R1 मान लो यदि मैं इससे कहता हूं जो जिसमें I1 दिख रहा है, तो R1 के दो तरफ है वोल्टेज, एक तरफ है 10 वोल्ट, एक तरफ है V0। तो V1 कहेंगे किसको? 10 माइनस V0 को। ये 10 माइनस V0 को हम लोग कहेंगे V1। V1 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। V2 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। V3 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। अब ध्यान दीजिए, यदि V1 मैं लिखता हूं तो ये होगा 10 माइनस V0 बाई 1। V2 लिखूंगा 15 माइनस V0 बाई 2। और अगला क्या होगा? V0 माइनस 0/3। ये V3 V0 माइनस 0। सर आप कैसे डिसाइड करते हैं 10 माइनस V0 लिखेंगे या V0 माइनस 10 लिखेंगे? तो करंट किधर से किधर जाती है? हाई से लो। आपने I1 को किधर से आते देखा? 10 वोल्ट से V0 की तरफ। तो किसको बड़ा मानेंगे? 10 को। तो 10 माइनस V0। तो जो आप करंट का डायरेक्शन माने उस हिसाब से आपके मन में आ जाएगा हाई कौन सा लो कौन सा। तो हाई में से लो घटाएंगे पोटेंशियल और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, तो आई हो जाएगा V1/R1 I1। अब यहाँ देखिए अलजेब्रा का ये एक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में मैंने एलसीएम लिया, ये हो गया 20 माइनस 2V0 प्लस 15 माइनस V0/2 प्लस टू V0/3। ये हो गया 35 माइनस 3V0/2 इक्वल्स टू V0/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 3 इंटू 35 माइनस 9V0 इक्वल्स टू 2V0। यहाँ से V0 आ गया 3 इंटू 35/11 वोल्ट। ये हमें पता चल गया V0 कितना होगा। अब यदि हमें I1 चाहिए तो वो पता चल जाएगा, I2 चाहिए तो वो भी पता चल जाएगा, I3 चाहिए तो वो भी पता चल जाएगा। सर यदि I1 हमारा निगेटिव आ गया तो
इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट जा रही होगी करंट। और सर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माना उसी डायरेक्शन में करंट होगा। सर ऐसे नहीं चलेगा, आप लिख के बताओ। तो जब हमें लिखना पड़ेगा I1, तो हमने पहले याद किया था 10 माइनस वी नॉट बाय 1। वी नॉट के बदले आ गया है 3 इंटू 35 बाय 11 अपॉन 1। 110 माइनस 105/11, ये कितना हो गया? 5/11 एम्पियर पॉजिटिव आया। इसका मतलब यही डायरेक्शन है जो चित्र में हमने देखा। इसी तरह I2 देख सकते हैं, इसी तरह I3 देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को लगे ये समझ में आ गया वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, खुशी, मनीषा, शिवांशी, तन्मय, कार्तिक, अरे वाह अर्पित, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया आरव। हिमांक, आपके तो समझ में आ गया होगा। कहाँ कंफ्यूजन है? कल डिस्टर्ब कर लिया सुनो। रेस्ट करो, बोलो। हाँ, बोलो। हिमांक, कुशल, नीलेश, इसमें कौन सा पॉइंट मैं फिर से समझाऊं? सुन पाया? बोलो। हिमांक, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। कुशल और नीलेश? सर एक बार और समझा दो सर, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ देखो, एक ऐसे इधर से आ रही है पानी 20 लीटर पर मिनट, और इधर से पानी आ रहा है 10 लीटर पर मिनट। तो इधर से कितना पानी बाहर जा रहा होगा? जल्दी बोलो। फिजिक्स मत लगाना, केवल अपना डे टू डे का लॉजिकल एक्सपीरियंस बताओ। पाइप है जुड़े हुए, तो फिजिक्स लगाओगे तब तो नहीं बनेगा। बालक, नीलेश, सर अरे 30। पाइप, हाँ, कैसे पता चला 30? सर साइड 30 लीटर्स पर मिनट जाएगा सर, क्योंकि एक साइड से सर 20 लीटर्स पर मिनट था सर, टाइम सेम है, दूसरी साइड से 10 आ रहा है, तो सर दोनों को ऐड कर देंगे। बड़ा अच्छा बच्चा है। अब ये जो है ना पॉइंट, यही है जंक्शन। तो जंक्शन की खासियत क्या है? यदि पानी का फ्लो है, उसके लिए चेयर लगा के तो बैठे नहीं हो कि भाई पानी थक गया होगा तू चलते चलते आ बैठ। पाइप में तो फ्लो हो रहा है, तो जितना इन कर रहा है उतना ही आउट होगा, तभी तो फ्लो मेंटेन होगा, वरना केओस हो जाएगा। भीतर जा रहे हैं मॉलिक्यूल और बाहर बाहर निकले ही नहीं, तो भीतर तुम मारपीट हो गई, दंगा हो गया, फिर तो जाना बंद हो जाएगा पानी का। सोचो। तो इसे कहते हैं, इस आइडिया को कहते हैं, ये जो आइडिया है, ये आइडिया तुम्हें भी पता है, लेकिन तुमसे पहले किसे पता चल गया? किर्चॉफ्स को। उसने उस इसीलिए उसके नाम से ये आइडिया जाना जाता है, किर्चॉफ्स जंक्शन रूल। जंक्शन पे जितना ही इन होगा उतना ही करंट आउट होगा। अब ये बात तुम्हारे समझ में आए, इसके लिए जरूरी है कि तुम एग्जाम्पल बनाओ। क्यों? क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कैसे काम चलेगा? भूल जाओ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वैल्यू। तुम बताओ, इधर से आ रहा है 5 एम्पियर और इधर से आ रहा है 7 एम्पियर, तो आगे कितना करंट निकल के बाहर जाता होगा? जल्दी सोचो, बताओ। अरे कुछ भी बोल दो सर बालक। 12 एम्पियर।
पक्का? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम भी किरचॉफ से कम थोड़े ना हो, तुम्हें भी पता है आने वाला टोटल जाने वाला टोटल बराबर। तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई। यस सर। पॉइंट और बताना, यहाँ पर है 10 वोल्ट और यहाँ पर है 8 वोल्ट और ये है 2 ओम। करंट किधर से किधर जाएगी, ए से बी या बी से ए? बोलो सर बी से। बालक। बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों लग रहा है बी से ए जाएगी? Sir, because it's moved from higher to lower. हाँ, हायर टू लोअर। तो आई इक्वल्स टू कितना होगा? 10 माइनस 8/2। ये समझ में आ गई बात? यस सर। लेकिन एक लफड़ा है। मैंने तुम्हें यहाँ कहा 10 वोल्ट और यहाँ कहा x वोल्ट और ये है 1 ओम। इसमें बताओ तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगी? तुम कहोगे कि सर ये तो बेईमानी है, आपने x लिख दिया, मैं कैसे अब डिसाइड करूं कौन बड़ा कौन छोटा? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक तो ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि तुम ऐसे एरो दिखाकर मुझे बता दो कि सर करंट I1 होगा 10 - x/1, या अलग इससे अलग अक्लमंदी दिखाना चाहते हो तो ये I2 लिख के दिखा दो। सर ना ना, मैं तो I2 बोलूंगा, x - 10/1। ये दोनों सही है या नहीं, I1 या I2 लिखना? सर सही हो भी सकता है, नहीं भी। बालक, जब तक x का वैल्यू तुम्हें नहीं पता तब तक तुम्हारी मर्जी है। तुम मान लो x 10 से छोटा है तो तुम I1 सोचोगे, आता हुआ दिखेगा x तक। यदि तुमने मन ही मन मान लिया नहीं x बड़ा है तो यहाँ x से 10 तक जाते हुए दिखेगा। चलो, तुमने कुछ नहीं सोचा और आ गए एक क्वेश्चन पे। ये है, बाकी लोग भी देखिएगा, 3 ओम, 12 ओम, 18 ओम और यहाँ है 6 वोल्ट, यहाँ है 4 वोल्ट और यहाँ है 1 वोल्ट और यहाँ है x वोल्ट। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया x का वैल्यू, फाइंड जंक्शन पोटेंशियल x, फाइंड जंक्शन पोटेंशियल x। तुम भी नोट कर लो अपने कॉपी पे, सब कोई नोट कर लो ये क्वेश्चन डायग्राम के साथ। और जिनके समझ में आ गया वो अपनी अकल से बनाओ, और जिनको समझना बाकी है मेरे साथ चलना, कोई जल्दबाजी मत करो। क्या क्या है? 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 1 वोल्ट। और जंक्शन कहाँ? दो अलग अलग शहरों से, दो अलग डिफरेंट डायरेक्शन के शहरों से रेल की पटरियां आई, रेल लाइंस आए और एक तीसरे एक किसी शहर में इकट्ठा हुए, बहुत बढ़िया मन इसका, और एक तीसरे किसी शहर में जा रहे हो। ऐसे रेलवे स्टेशन को हम लोग जंक्शन के नाम से जानते हैं। और जहाँ लेफ्ट से आए राइट जाए, राइट से आए लेफ्ट जाए, उसके लिए जंक्शन टर्म नहीं यूज करते, उसके लिए सिंपली रेलवे स्टेशन यूज करते हैं, रेलवे जंक्शन नहीं यूज करते। चलो, अब हम पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं जंक्शन। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? सॉल्व करते वक्त बालक करंट 6 और 4 वोल्ट से किधर जाना Yes. चाहेगा? 6 और 4 से मैंने आते मान लिया I1 I2 और जा रहा है ये I3 की तरफ, ऐसा मैंने मान लिया, एज्यूम्ड। तो सॉल्व करते वक्त क्या लिख रहा हूं? बाय जंक्शन रूल। सर किरचॉफ का नाम छोड़ दिया आपने,
यार मुझे तो लग रहा है मैं अपना नाम लिख दूं, क्योंकि ये मुझे भी पता है, और ये तुम भी अपना नाम लिख सकते हो, लेकिन करना मत, किरचॉफ का ही नाम लिखना। I1 प्लस I2 किसके बराबर कह दोगे? I3 के। नीले हाँ नीलेश, बालक बताना I1 का वैल्यू क्या लिखोगे? सर 6 माइनस x/3। बड़ा समझदार बच्चा। I2 कैसे लिखोगे? सर 4 माइनस x/12। 4 माइनस x/12। और I3 कैसे लिखोगे? सर x माइनस 1/18। सॉल्व कर लोगे? यस सर। ये अलजेब्रा सॉल्व हो जाएगा? ये इक्वेशन यदि सॉल्व हो जाएगा तो x निकल आएगा, x निकल आएगा तो फिर I1 I2 I3 तीनों बाद में बता देना, यहाँ लिख के छोड़ दो। नहीं सर मैं कुछ ना कुछ तो लिखूंगा। क्यों लिखोगे यार, इतना ही लिख के छोड़, सॉल्व कर लेना बाद में घर में बैठ। सर लेकिन यदि किसी ने I3 को ऐसे लिख दिया होता तो क्या करता वो बंदा? मैंने या किसी ने, तो बाय जंक्शन रूल वो बंदा क्या सोचता? I1 प्लस I2, ये I3 के बदले मैं इसका नाम बदल देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, I4। I1 प्लस I2 तो आने वाला कौन कौन है? I1 प्लस I2 प्लस I4। और ये किसके बराबर कर देते? जाने वाला 0। I1 क्या लिखते? 6 माइनस x/3। I2 क्या लिखते? 4 माइनस x/12। I4 क्या लिखते? 1 माइनस x/18 इक्वल्स टू 0। अच्छा ये देखना, ये जो ग्रीन वाला इक्वेशन है और ये जो ब्लू वाला इक्वेशन है, ये अलग अलग तरह के इक्वेशन है या एक ही जैसे इक्वेशन है? एनालाइज करो तो। सर सेम। सर कैसे सेम। पता चला सेम? सर राइट RHS को साइड LHS से लेफ्ट साइड में लाऊं, ब्लू वाले में x-1 को लेफ्ट साइड लाऊंगा तो माइनस x-1 होगा या प्लस 1 माइनस x हो जाएगा। निखिलेश बालक ये समझ में आया तुम्हारे भी? सर आप यस ज्यादा सर चीज आ मत गया। समझाया करो, यदि आ गया बड़े खुशी की बात। तो इसका मतलब है आप जो मान लेते हो एक बार उस पर टिके रहो, उसके हिसाब से आई बराबर आई आउट लिख के सॉल्व कर लो, एक्स आ जाएगा। आगे की कहानी सिंपल, I1 I2 I3 फिर से कैलकुलेट कर लो अपने हिसाब से। पॉजिटिव आया तो वही डायरेक्शन, नेगेटिव आया तो अपोजिट डायरेक्शन। अब हैंड राइज करना जिन के समझ में आ गया ये पॉइंट्स। बहुत बढ़िया मनीषा, खुशी, शिवांशी, नीलेश, कार्तिक। वाह आरब, अर्पिता, हिमांक, कुशल, तन्मय। ओके हिमांक, कुशल, तन्मय, अर्पिता। मैं मान लेता हूँ आप लिखने में व्यस्त हैं। यदि किन्हीं को फिर से समझना है कोई पॉइंट तो प्लीज बताएं। बहुत बढ़िया, मैं चेंज करता हूँ पेज। ओके मैं चेंज करूँ पेज? यस सर। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए, ये पॉइंट जब आपके समझ में आ गया, एक इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा, जो पहले शायद बनाने में दिक्कत आती।
अभी आपको बताना है 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट। फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। फाइंड सर करंट। हाँ बताइए। सर आप एक बार लास्ट स्क्रीन फिर से दिखा दीजिए, नोट करना था। 1 मिनट रुक जाइए। यस सर। ये क्वेश्चन सारे बच्चे अपने कॉपी पे नोट कर लें और आप भी नोट कर लें अलग जगह पे, थोड़ा दूर हटके, और मैं फिर पीछे वाला पेज आपको दिखा दूंगा और बाकी बच्चे इसको सॉल्व करिए अपने हिसाब से जो भी मन में आए। फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। एक ओम, 2 ओम के केवल 2 रेजिस्टेंस और बैटरी दिख रहा है 4, और हम इन दोनों रेजिस्टेंस से गुजरने वाले करंट को जानना चाहते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, और मैं पिछले पेज पे जाता हूँ। नोट कर लो जिस ये जो जिनका बाकी है पिछले पेज का एग्जाम। नोट कर सर लिया? इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्या, बस यहीं पे छोड़ देंगे? ना ना, अलजेब्रा का क्लास 7th में अटेंड किया था ना स्कूल में, उसके बेसिस पे यस सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक ना? सर उस दिन बारिश हो रही थी, मैंने अलजेब्रा का वो क्लास मिस कर दिया, क्लास 7th वाली। मुझसे पूछो, मैं सॉल्व करना सिखा दूंगा। सॉल्व कर लोगे या मैं कर दूं बालक? ऐसा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। पेज चेंज करूं? यस सर। तो अगले वाले पेज पे जो क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, इसमें देखिए क्या खास है कि एक जगह मैं कहीं मान लेता हूं 0 वोल्ट से, तो क्या होगा, बैटरी के दूसरी तरफ बड़ी डंडी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल को बढ़ाएगा। कितना? तो जितना बैटरी का पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो ये +6 वोल्ट हो गया। इधर उसी तरह आएंगे तो +4 वोल्ट हो गया, और ऊपर जाएंगे तो एक 2 वोल्ट का बैटरी है, तो ऊपर वो कितना कर देगा, +6 वोल्ट। सर 2 आपने बढ़ा क्यों दिया? अरे 2 वोल्ट का बैटरी था ना यार, तो उसके बड़ी डंडी की तरफ ज्यादा पोटेंशियल होगा। 4 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो 6 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नो पोटेंशियल ड्रॉप। बहुत बढ़िया मनीषा, नो पोटेंशियल ड्रॉप। अब मुझे बताओ, यहाँ पर हो गया +4 वोल्ट, ऊपर कितना हो गया, +9 वोल्ट। अरे 9 कैसे हो गया सर? तो सोच के देखो कि बैटरी है 5 वोल्ट का, तो उसके बड़ी डंडी की तरफ ज्यादा होगा पोटेंशियल। 4 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, 9 हो गया, 9 वोल्ट। और यहां से यहां तक इस आर्म में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, नो। क्यों? क्योंकि ना तो बैटरी है ना रेजिस्टेंस, नो पोटेंशियल ड्रॉप। इसका मतलब है यहाँ भी होगा 9 वोल्ट। अब बताएं करंट किधर से किधर जाता दिख रहा है, 1 ओम में, उसका नाम रख दिया I1।
और 2 वोल्ट में कितना जा रहा होगा, 2 ओम में, इसका नाम रख दिया I2। ध्यान से देखो, I1 कितना हो गया, I1 हो गया 9 - 6/1, ये हो गया 3 एम्पियर। और I2 कितना हो गया, 9 - 6 by 2, ये हो गया 1.5 एम्पियर। यदि समझ में आ जाए तो बड़ी खुशी की बात। ये तरीका कहलाता है नोड टू नोड पोटेंशियल लिखते गए, इसलिए इसे कहते हैं नोडल एनालिसिस मेथड। इसे कहते हैं नोडल एनालिसिस मेथड। सर हमारे तो इस तरह के चैप्टर में बार बार सिखाया जाता है सीरीज बताओ, पैरेलल बताओ, और आप तो वो सब कुछ बता ही नहीं रहे, आप तो कोई और ही अजीब कहानी सुना रहे हो। हाँ यार, ऐसा कभी कभी मेरे से गलती होता है कि सीरीज पैरेलल मैं मान के चलता हूँ, वो तो आप कर ही रहे होगे, और ये मैं वो बता रहा हूँ जो जनरली बच्चे नहीं समझते, जिनसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना 1 मिनट में आसान हो जाता है। Excuse me, sir. हाँ बताइए। सर आपने जिस पॉइंट को 0 माना है, अगर हम उसको 4 मान ले और दूसरे वाले को 0 मान ले, आप 0 के बदले चाहें तो 1.357 भी मान सकते हैं, लेकिन बताओ क्या ऐड सब्सट्रैक्ट करना फिर आसान होगा या टफ? और कहीं सर हो और रहा भी है, 0 बट मान सर सकते मेरा हो, आंसर 5 आ रहा है। तो आपने कुछ गलती कर दी होगी, सर जहाँ जिसके कारण वो अंतर आया है। मैं आपके हिसाब से भी सॉल्व करके बता दूंगा। 2 मिनट धैर्य धरो। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से बताओ क्या कह रहे हो। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन में कितने रेजिस्टेंस कितने बैटरी हैं, गिनती करके बताओ। सर 3 नहीं सर, एक सेकंड सर, 4। क्या 4 है, बैटरी या रेजिस्टेंस? सर बैटरी। बहुत बढ़िया। और रेजिस्टेंस कितने हैं? सर 1। बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस 1 या 2? 1 या 2? सर 2। अब फिर तो यार ऐसे गड़बड़ करोगे तो कैसे काम चलेगा, फिर तो कुछ नहीं समझा पाऊंगा मैं। चलो मनीष का कहाँ पर 0 माना तुमने? सर 6 वोल्ट के नीचे। वो तो मैंने भी माना है 6 वोल्ट के नीचे। सर सॉरी, सर 2 वोल्ट के नीचे, सर 2। चलो ठीक। देखो जिसको फिर से सीखना है वो फिर से एनालिसिस देखो। कहीं एक पॉइंट पे 0 वोल्ट मान लो, माना, ठीक ना से। अब मुझे बताओ कि लेफ्ट साइड जाने पे या राइट साइड जाने पे कोई और बैटरी मिला या रेजिस्टेंस मिला? यदि नहीं तो नो अगला सर। नोड जो होगा वो भी होगा 0, और उसके ऊपर जाएंगे तो ये होगा +5। सर ऐसे कैसे +5 होगा? तो अकल लगाओ। बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और 5 वोल्ट का ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। नीचे 0 है तो दूसरी तरफ 5 होगा, तभी तो डिफरेंस 5 वोल्ट होगा। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। और एक बार जिसको डाउट था, किसको समझ रहा, फिर से समझना था? आरब, 97। तन्मय, तन्मय आपको समझना है फिर से? यस सर। यहाँ देखिए, मैं दूसरे स्टाइल से सॉल्व कर रहा हूँ। पुराना वाला मत देखना, नए वाले पे फोकस करो। ये तरीका है, उसको सीखना है। क्या लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे लिख रहे हैं वो समझो। अब मुझे बताओ, जहां +5 वोल्ट मैंने लिखा उसके लेफ्ट आएंगे तो क्या कोई रेजिस्टेंस या कुछ बैटरी है? और यदि नहीं है तो उसके बगल वाले पॉइंट पे भी मैंने 5 वोल्ट लिख दिया। लेकिन उसके यस बगल, यदि मैं उसके बगल जाऊंगा लेफ्ट तो रेजिस्टेंस आ रहा है, नीचे जाऊंगा तो रेजिस्टेंस आ रहा है। अब पोटेंशियल बदलेगा, उधर अब नहीं जाते।
अब मुझे मनीषा तुम बताओ, यदि नीचे वाला जहां 0 मैंने माना था उसके बगल में सर ये 4 वोल्ट है, उस 4 वोल्ट के लेफ्ट साइड में आऊंगा तो वहां कितना लिखूंगा? सर 4। ना, -4। ये तुमने गलत किया है। अब पूछो मुझसे, सर -4 क्यों लिखोगे आप? सर क्योंकि यहाँ छोटी डंडी की तरफ गए आप, मतलब 0 से उधर कम होना चाहिए पोटेंशियल। तो 0 से कितना कम होना चाहिए? 4, तो -4। और ऊपर आओ, सर अब यही 6 गलती वोल्ट है। के ऊपर, तो 6 वोल्ट के ऊपर आओगे तो कितना लिखोगे? जल्दी बताओ। सर +6। वही बालक, नीचे 0 थोड़े ना है कि +6 लिख दोगे, नीचे सर 2। -4 है। हाँ, वाह वाह तन्मय, प्लस हाँ ये ये सब समझ में आया। और एक पॉइंट, जो जहां 0 वोल्ट माना है उसके ऊपर में 2 वोल्ट वाला बैटरी है, उसके ऊपर वाले पॉइंट पे क्या लिखोगे आप? +2 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 2 वोल्ट का डिफरेंस चाहिए, छोटी डंडी की तरफ 0 है तो बड़ी डंडी की तरफ +2 होगा। अब बताओ I1 I2 का वैल्यू कैसे लिखा जाए? I1 I2, तन्मय देखो, I1 कितना हो गया? 5 - 2/1, 3 एम्पियर। और I2 कितना हो गया? 5 - 2/2, 1.5 एम्पियर। क्या मनीष का कंफ्यूजन दूर हुआ तुम्हारा? कहीं भी ले सकते हैं 0। यस सर। सर मैंने 4 -4 की जगह 4 लिख दिया था तो इसलिए नहीं हाँ, आया। अरे कोई नहीं यार, गलतियां होती हैं, हम सीखते हुए ही तो गलतियां करते हैं, और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अपना, जब देख लेते हैं कि नहीं यार सर सही कह रहे हैं, कि कहीं भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और कितना माने? तो 0 मानने में ये फायदा है कि उसमें ऐड सब्सट्रैक्ट करना आसान है, और कोई टफ कुछ भी मान लेंगे तो फिर ऐड सब्सट्रैक्ट में टेंशन होगा, तो इसीलिए 0 माना जाता है। और ये तरीका जो सर है, 0 किसी भी दैट इज पॉइंट को कॉल्ड, मान सकते हैं क्या? फिर से बताओ। सर 0 हम किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं क्या रेफरेंस के लिए? किसी भी पॉइंट को ले सकते हो, और उसके बाद कहानी कैसे हम बढ़ रहे हैं उस पर फोकस करो, कि बैटरी आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हम या तो चेंज उस हिसाब से सोच लेंगे, कि बड़ी डंडी की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ाएंगे, छोटी डंडी की तरफ जा रहे हैं तो घटाएंगे। ठीक ना? इसकी मैं एक एग्जांपल में और प्रैक्टिस करवाता हूँ। जिन लोगों को ये समझ में आ गया है, एक बार हैंड राइज कर दें प्लीज। बहुत बढ़िया, शिवांशी, तन्मय, मनीषा, निलेश, खुशी, अरे वाह, आरव, अर्पिता, हिमांक, कार्तिक, कुशल, बहुत बढ़िया। आरव, हिमांक, कार्तिक। हिमांक, आज क्या दिक्कत है बालक? आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है प्रोसेसर। हिमांक, चलिए, यदि आपको लगता है कि ठीक ओके, तो अगले एग्जांपल में वो क्वेश्चन देख के डर लग जाता है कई बार, तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बताओ, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो हमारे साथ चलना, तो यहाँ 0 मान लो, 0 वोल्ट से उसके बगल में देखो क्या लिखेंगे, और ऐसे सोचना शुरू करो आप। मैं रुकता हूँ, पहले आप क्वेश्चन लिख लो, और फिर 0 कॉमन ले लेना, फिर आगे बढ़ना अपनी अकलमंदी से।
आप लोगों के साथ इसे सॉल्व करूं। 5 के बाद देखिए, अरे रे रे, 5 के बाद देखिए अगला पॉइंट मैंने 5 और बढ़ा दिया, +10, अगला और बढ़ा दिया +15, +20, +25, +30, +35। अब सोचो, यदि हम यहाँ कहते हैं I1 हो जाएगा 35 - 0/2 एम्पियर। नेक्स्ट कहते हैं I2 हो जाएगा 30 - 5/3 एम्पियर। फिर मैं कहता हूँ I3, तो I3 हो जाएगा 25 - 10/4 एम्पियर। क्या ये बहुत मुश्किल था या बहुत आसान था? सर आसान। हो गया। ठीक ना? तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन हमें देखने में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है और हम आसानी से उनके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया देता हूं, एक एग्जांपल देखिए। पंद्रह वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1 ओम, एक बार दिखा। 2 ओम, 3 ओम, और कहा करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो पहले तो चित्र बनाइए और सर मेरे एक बार तरह कहीं किसी एक पीछे। जगह 0 वोल्ट मानिए। तो क्या लगता है कि जितने आसानी से पिछले वाले में आंसर आ गया, अब भी वही होगा, उतने ही आसानी से आ जाएगा आंसर? अरे बालक, प्रीवियस पेज पे क्या छूट गया? जल्दी नोट कर लो। और नोट कर लो तो बोल देना कि सर ओके। सर उस क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। पिछले जो नया क्वेश्चन दिया है उसमें बहुत बढ़िया। फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। क्या आपको लगता है कि करंट अभी आप बताने की स्थिति में है? यहाँ लफड़ा है, क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको नहीं पता, क्योंकि जंक्शन का पोटेंशियल नहीं पता। x वोल्ट
फिर से हमें मानना पड़ा, से एज्यूम कर लिया जंक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस से कहीं से भी गुजरोगे तो पोटेंशियल बदलेगा। कितना मुझे नहीं पता जंक्शन का, तो एक्स मान लिया। अब ध्यान से देखना, ग्रीन वाले जंक्शन के लिए बाय जंक्शन रूल, मेरी मर्जी, ये मैंने पहले भी कहा आपको। मैंने आता हुआ मान लिया I1 I2 और जाता हुआ मान लिया I3, तो क्या लिख देंगे, I1 प्लस I2 बराबर I3। I1 कैसे लिखूंगा, I1 लिख दूंगा 15 माइनस एक्स बाई 1। I2 कैसे लिखूंगा, 10 माइनस एक्स बाय, बहुत बढ़िया इसका 2। और I3 कैसे लिख दूंगा, x माइनस 5/3। अब सॉल्व करने की मैं सोच रहा हूँ। लेफ्ट साइड एलसीएम ले लिया, 2, 30 माइनस 2x प्लस 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू x माइनस 5/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, एक स्टेप और चलता हूँ, 40 माइनस 3x बाई 2, x माइनस 5/3, 120 माइनस 9x इक्वल्स टू 2x माइनस 10, 130 इक्वल्स टू 11x, x इक्वल्स टू आ गया यहाँ से 130/11 वोल्ट। ये 11 का 11 2 10.2 के लगभग में ये आ गया। अब यदि मुझे करंट देखना है तो I1 कहां से कहां जाता दिखेगा, 15 माइनस 10.2 बाई 1 एम्पियर। यदि I2 देखना है तो I2 को मॉड में लिख देता हूं, वो डायरेक्शन नीचे से ऊपर नहीं जाकर ऊपर से नीचे आएगा। 10.2 माइनस 10/3 एम्पियर। और I3 कितना हो जाएगा, या फिर तुम यदि वही लिखते, यदि I2 ये लिखते 10 माइनस x/2, तो 10 माइनस 10.2/2 ये आ जाता माइनस 0.1 एम्पियर। तो ये माइनस आने का मतलब जो डायरेक्शन हमने चुना है उसके अपोजिट जा रहा होता करंट। और I3 कितना हो जाएगा उसी तरह, 10.2 माइनस 5/3 एम्पियर। चेक कर लीजिए। सर आज आपने इस क्वेश्चन में आलस नहीं दिखाई, एक्स को छोड़कर नहीं चले गए, एक्स के इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 I3 भी निकाल के बताया। हाँ यार, तब मैंने सोचा कोई एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लूं। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो ये थोड़ा और टफ हो गया, क्योंकि नोडल एनालिसिस के साथ जंक्शन रूल भी अप्लाई करना पड़ा। यदि जंक्शन रूल नहीं अप्लाई करते तो एक्स नहीं पता चलता, तो करंट हम नहीं बता पाते। तो सर यदि नोडल और जंक्शन को छोड़ के मैं कोई और रूल सोचूं तो क्या यहाँ है? हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और रूल है जिसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स लूप रूल। सर मैं तो इसे सीख रहा हूँ, नया सिखाओगे तो मैं इसे भूल जाऊंगा, लफड़ा तो है। तो दोनों मेथड देख लेना, जो आसान लगे उस पर प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना। सर दो मेथड होते क्यों है? ये लोगों की पसंद है अपनी अपनी, और कुछ क्वेश्चन में कोई एक मेथड आसान हो जाएगा, दूसरा मेथड टफ। सीख दोनों लें तो फायदे में रहते हैं। ये किनके किनके समझ में आ गया है, हैंड राइज करें प्लीज। सर हाँ 1 मिनट का।
बहुत बढ़िया मनीषा, बहुत बढ़िया शिवांशी। टेंशन इसमें काफी है। अरे वाह खुशी, तन्मय, बहुत बढ़िया। सर मुझे पूछना है सर, वोल्ट का अप्रोक्सीमेट 10.8 नहीं होगा? बालक, 11 के बाद डिवीजन करके देख लेना। 10 पॉइंट मुझे लग रहा है 2, 10.8 लग रहा हो तो 11 11 121 होता है। बात तो तुम सही कह रहे हो यार, 10.8 से भी ज्यादा हो जाएगा क्या यार? वो 10.2 तो हटाओ, 10.8 भी हटाओ, कुछ अलग है कहानी। डिवीजन में मैंने गलती की है। फिर से डिवीजन करके बताओ मुझे। तो 11 1 जा 11, 11.8 होगा ये, 2, 11.8। हाँ 11.8 हो सकता है। 11 1 जा 11, 2 20, 11 1 जा 11, 9 90, 11 8 जा हाँ 88। यस, 11.8 होगा सर ठीक है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, वहां करेक्शन कर दें प्लीज। वो मैंने, मेरे से कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है, मेरे से कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है। तो क्या लिखेंगे? 11.8 एक्स के बदले 10 माइनस 11.8, 10 11.8 माइनस 5। प्लीज करेक्ट कर दें, थैंक यू। लेकिन फिर भी एक पंक्ता है, आप में से केवल 4 या 5 बच्चे हैं जिनके समझ में आया है थोड़ा थोड़ा। फिर से एक बार हैंड राइज करिए तो किन किन के समझ में आया है। एक मनीषा है, समझ में आया। शिवांशी है, समझ में आया। तन्मय है, समझ में सर आया। हैंड रेज नहीं हो रहा। कुशल के समझ में आया। 4 बच्चे हो गए। कार्तिक के भी समझ में आया। 5 बच्चे हो गए। खुशी, अरे वाह, 6 बच्चे हो गए। और नीलेश, कुछ मैं कोशिश करूं क्या? आरव के भी समझ में आ गया। 7। नीलेश, कुशल, हिमांक। नीलेश आपके भी समझ में आ गया। 8, बहुत बढ़िया। अब बच्चे हिमांक एंड कुशल, जो आज बातचीत कर ही नहीं पाए हमसे अभी तक। हिमांक, कुछ भी बोलो बालक। गुड इवनिंग। एक्सक्यूज। अरे बोल। हाँ, कुछ बोलने की सोच रहा है, बोलो बोलो फिर से। मैं कोशिश करूं फिर से कुछ समझाने की, हिमांक बालक? तो हम लोगों ने ये देखा। अब एक ध्यान से देखिएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। जब जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सर आप एक डीपीपी प्रोवाइड कर दीजिएगा इस चैप्टर की। जब चैप्टर खत्म हो जाए तो डीपीपी प्रोवाइड कर दो। यस सर। हाँ ठीक है, वो तुरंत मैं नहीं दूंगा, वो मैं पहले बनाऊंगा फिर मैं सेंड कर दूंगा आपको। ओके सर। ग्रुप पे ही डाल दूंगा, ठीक ना? तुरंत मैं दूंगा तो रैंडम टॉपिक हो जाएंगे। और मैं यदि सोच समझ के बना करके देता हूँ तो जो मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से अरेंज करके आपको दे दूंगा। ओके पुराना सर। वाला नहीं देके। ठीक। अब यहाँ आप लोग पहुंचे और देखें ध्यान से। पहले मुझे मनीषा और शिवांशी आप बताएं, क्या लूप रूल भी आप लोगों ने यूज किया है कभी? सर वोल्टेज रूल किया है। हाँ हाँ हाँ, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे आप लोगों ने कोई यूज किया है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल या लूप रूल का नाम से कोई रूल? मान लो नहीं। ध्यान से देखिए, अलजेब्रा का नाम सुना है? हाँ यार, अलजेब्रा तो सुना होगा मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स में। यहाँ
ये कितना कितना था, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसा ही कुछ था ना। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। इस बात पे गौर करिए कि यदि मैं यहां नाम रखता हूं ए बी सी डी ई और इधर आता हूं एफ और यहाँ जी, यहाँ लूप कितने दिख रहे हैं आपको? सर 2। लूप दिख रहे हैं 2। तो मैंने ये माना कि लेफ्ट वाले लूप में करंट I1 कबड्डी खेल रहा होगा और राइट वाले लूप में करंट I2 कबड्डी खेल रहा होगा। मतलब यहाँ I1, यहाँ I1, यहाँ I1, यहाँ I1, यहाँ I1 और यहाँ I2, यहाँ I2। अरे सर I1 या I2, तो यहाँ दोनों, तो नेट करंट हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 और यहाँ I2, यहाँ I2। अब एक अलजेब्रा का नाम आपने सुना तो ध्यान से देखिए। इन लूप ए बी सी डी ई ए, हर एक पॉइंट का अपना पोटेंशियल होता है। वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी ई प्लस वी ई माइनस वी ए। मुझे ये बताएं आप कि इन सब का अलजेब्रिक सम कितना दिख रहा है आपको? देखिए सर 0। यहाँ पर मैंने वी बी लिखा, तो मैंने अलजेब्रिक सम की बात की, मैंने कोई रूल वूल नहीं किया। वी बी एक प्लस एक माइनस, वी सी एक प्लस एक माइनस, एक वी डी प्लस एक माइनस, एक वी प्लस एक माइनस, एक वी ए माइनस प्लस, कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना होने वाला है? 0। ये जैसे आपको पता चला कि किसी भी लूप में साइक्लिक ऑर्डर में जितने भी एलिमेंट हैं उनके क्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप यदि अलजेब्रिक सम कर लें तो वो 0 के बराबर होता है। ये आपको भी अभी देख के पता चल गया और ये बात किरचॉफ को आपसे पहले पता चल गया। तो इसे कहते हैं, इस आइडिया को कहते हैं, ये जो आइडिया दिख रहा है इसे कहते हैं बाय किरचॉफ्स लूप रूल, लूप रूल और वोल्टेज रूल। और ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि साइक्लिक ऑर्डर में, मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चक्कर लगाइए, जितने एलिमेंट मिल रहे हैं उन सब के पोटेंशियल डिफरेंस का सम, अलजेब्रिक सम इकट्ठा करिए और देखिए वो 0 के बराबर होगा। सर आप ये तो बता रहे हैं, लेकिन फिर इसको किरचॉफ का नाम क्यों दिया गया? ये तो मेरे भी पता है, मैंने भी अलजेब्रा पढ़ी है, क्योंकि आपसे पहले किरचॉफ आया था, उसने अपने नाम पे इसे रिजर्व कर लिया। ज्ञानी जनों ने उसके सम्मान में इसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। आपको भी पता है तो अच्छी बात है, आप अपने नियम की तरह यूज करिए। जिन बच्चों को ये रूल एटलीस्ट मीनिंग दिखने लगा कि वोल्टेज का सम 0 होगा, वो हैंड राइज कर दो। तो जिनको ये दिखने लगा, बहुत बढ़िया मनीषा, खुशी, शिवांशी, नीलेश, कार्तिक। फिजिक्स नहीं था यहाँ, अलजेब्रा था, अलजेब्रा। आरव, हिमांक, अर्पिता। अर्पिता का माइक नहीं काम कर रहा अभी। हिमांक बोल नहीं रहे। आरव आप कुछ बोलो भाई, कुछ बताओ। बहुत बढ़िया। अब ध्यान एक बात पे दो, इस आइडिया पे मैं वापस आऊंगा।
अलग से थोड़ी मेहनत करने के बाद। यहाँ एक आइडिया आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं इस पेज पे। यहाँ देखिए PQ 5 वोल्ट। मुझे बताइए VP माइनस VQ कितना होना चाहिए और VQ माइनस VP कितना होना चाहिए? अच्छा, हायर पे कौन होगा, P या Q? बहुत बढ़िया मनीष। हायर पे कौन Q. होगा खुशी, P या Q? बड़ी डंडी की तरफ वाला हायर या छोटी डंडी की तरफ वाला हायर? Sir, Q higher पे हो. Q हायर होगा। तो हायर में से लोअर घटाएंगे तो +5 वोल्ट, और लोअर में से हायर घटाएंगे तो -5 वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस तो 5 के ही बराबर है। अब ये किधर से किधर आप घटा रहे हो, ये इस बात पे निर्भर करता है। फिर से देखना, फिर से देखना, आपने यहाँ एक रेजिस्टेंस लिखा MN 5 एम्पियर, 2 एम्पियर 5 ओम। अब मुझे बताओ VM माइनस VN जो है और VN माइनस VM जो है, इसमें से कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा? वही तो एक पॉजिटिव होगा ना, और कोई एक निगेटिव होगा। बताओ। हाँ, Sir, first वाला ध्यान से positive देखिए। होगा. तो करंट हमेशा हाई से लो जाता है, हाई और ये लो। तो हाई में से लो घटाएंगे तो पॉजिटिव है यार, और यदि लो में से हाई घटाएंगे तो निगेटिव है यार। खुशी, ये समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया। कार्तिक, आपके समझ में आया ये पॉइंट? Yes, sir. ठीक, एक बार ध्यान से देखिए इस बात पे। मुझे बताना है, ये है 2 ओम और 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये C और ये D। बताइए VC माइनस VD को प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? IR प्लस IR या माइनस IR? बहुत बढ़िया मनीष। तो आप किस में से किसको घटा रहे हैं? करंट जिधर आई लो, जिधर से आई वो हाई। तो लो में से हाई घटाएंगे तो क्या आएगा? अरे निगेटिव यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है? -6 वोल्ट। जिनके ये समझ में आया हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया मनीषा, नीलेश, कार्तिक, शिवांशी, हिमांग। अरे वाह हिमांग, आज तो हिमांग ने भी हाथ राइज कर दिया। आप खुशी, समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक। आरव, आपके समझ में भी आ गया? हाई और लो कैसे डिसाइड कर रहे हैं? यदि बैटरी होता है तो करंट का डायरेक्शन नहीं देखते, बड़ी डंडी हाई देख कहेंगे और छोटी डंडी की तरफ लो कहेंगे, और हाई में से लो घटाएंगे तो पॉजिटिव भी, और लो में से हाई घटाएंगे तो निगेटिव भी होगा वैल्यू। हाई में से लो घटाएंगे तो प्लस IR, रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट का डायरेक्शन देखते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, फाइव वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट,
1 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 9 वोल्ट। आपको P से Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो इसमें क्या तो बड़ा टाइम लगाओगे आप, तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, उसे फॉलो कर सकते हैं आप। ये देखिए, फिंगर लेकर P से Q की तरफ चलना शुरू करिएगा। जैसे मैं ये लाल बिंदी को लेके चलता दिख रहा हूं स्क्रीन पे। तो यदि फिंगर को लेकर के चलना शुरू किया आपने, करंट मत सोचिएगा क्योंकि सारे बैटरी ही। तो फिंगर को लेके चलना शुरू किया तो पहले यदि निगेटिव वाला बैटरी का टर्मिनल आप छूते हैं तो माइनस नोट करिएगा। -5, -6, -4, -2, -1। और पहले बड़ी डंडी आई 8 वोल्ट वाले का तो +8, फिर -7, फिर +9। पहले जो आ जाएगा डंडी, छोटी डंडी तो माइनस, बड़ी डंडी तो प्लस। देखिए ध्यान से, बोलना शुरू करिएगा। पहला कौन सा? -5। -5, अगला -6, अगला -4, अगला -2, अगला -1, अगला +8, अगला -7, अगला +9। देखिए, -5, -6, -4, -2, -1, +8, -7, +9। ये कितना हो जाएगा? 5, 6, 5, 11, 4, 15, 2, 17, 18, 18, 7, 25, -25, +8, 16, 17, -8 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस P और Q के बीच का। मतलब हायर पोटेंशियल पे Q होगा और लोअर पोटेंशियल पे P होगा, क्योंकि Vp माइनस VQ नेगेटिव आ रहा है। तो आपने क्या सीखा? ये सर आपने कैसे ऐसा प्लानिंग कर लिया? ऐसा प्लानिंग किया क्यों? तो रिकॉल करिए, पिछले पेज पे आइए एक बार। यदि मैंने, ध्यान से देखना, Vp माइनस VQ लिया था तो P से चलना शुरू किया Q की तरफ, Vp माइनस VQ लिखना है। तो P से चलना शुरू किया तो पहले कौन सा डंडी मिला? छोटी डंडी। तो इसीलिए रिजल्ट क्या आया था? -5। तो जब आप करंट के जब आप P से Q की तरफ उंगली लेके चलते हैं तो Vp माइनस VQ यदि सोच रहे हैं तो यदि छोटी डंडी आपके सामने आया है तो नेगेटिव आप नोट कर लेंगे। करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के ऊपर से उंगली लेके चल रहे होंगे तो +IR हो जाएगा। देखिए, Vm माइनस VN, M से N तक उंगली लेके गए और हमने करंट के डायरेक्शन में उंगली लेके रेजिस्टेंस के ऊपर से गुजरे, करंट के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव IR होगा। यदि N से M जाते, करंट के अपोजिट उंगली लेके जाते, सर उंगली लेके जाते मतलब का मीनिंग देखिए, N पे मैंने लाल बिंदी रखी और M की तरफ जा रहा हूं तो Vn माइनस Vm जब नोट करूंगा तो करंट के अपोजिट जाने पर, यदि उंगली करंट के अपोजिट जा रही है तो निगेटिव IR नोट करूंगा। देखो अगला वाला निगेटिव IR है या नहीं? सर ऐसे कॉम्प्लिकेट मत करो, आप तो एग्जाम्पल से समझाओ। अच्छा देखना, यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ रेजिस्टेंस भी है और कुछ बैटरी भी, और यहाँ करंट को आते देखो, 4 एम्पियर आई, R1 2 ओम, R2 4 ओम, और ये 10 वोल्ट और ये 20 वोल्ट, ये है M और ये है N। आपको बताना है Vm माइनस Vn। तो कहां से कहां फिंगर लेके मूव करोगे बताओ? M2N, M2N, ये बिंदी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। M से रेजिस्टेंस के ऊपर से गुजरे, करंट के डायरेक्शन में गुजरा, तो करंट के डायरेक्शन में गुजरा तो +IR1। उसके बाद देखिए, +IR1 के बाद बैटरी की छोटी डंडी आई पहले, निगेटिव टर्मिनल, तो लिखेंगे -10।
फिर बिंदी लेके आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर से करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि एक ही आर्म है तो करंट अपना रास्ता थोड़े ना बदलेगा, करंट वैसे ही जाता रहेगा। अब देखिए, बिंदी लेके आप जा रहे थे, करंट के डायरेक्शन में गुजरे रेजिस्टेंस के ऊपर से, तो +IR2 और फिर बड़ी डंडी आई, बड़ी डंडी आई, बैटरी के ऊपर से गुजरते वक्त, करंट के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है बैटरी में, बड़ी डंडी आई तो पॉजिटिव भी, +20। IR का वैल्यू देखो, +4 × 2 -10 +4 × 4 +20, 8 -10 +16 +20, 20 10 30 36 8 44 44 -10 34 वोल्ट। ये जिन जिन को लगता है कि थोड़ा सा समझ गए वो हैंड राइज कर दो। अरे वाह, मनीषा, हिमांक, नीलेश, शिवांशी, कार्तिक, खुशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आरव, ये पेज यदि आप नोट कर लें तो मैं फिर इसी में एक बार आपको, चलिए ये भी लिख के बता देता हूं। यदि मैं लिख रहा होता Vn - Vm तो कैसे शुरू करते? तो ऐसे आते आप, फिर ऐसे गुजरते, फिर ऐसे गुजरते, फिर ऐसे गुजरते। चलिए N से M की तरफ फिंगर लेके आइए, N से M की तरफ फिंगर लेके आएंगे, बिंदी लेके आएंगे तो पहले छोटी डंडी मिली -20, फिर आपको M से N की तरफ लेकर के आते हैं, करंट के अपोजिट गुजर रहे हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर से करंट के अपोजिट गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब -IR2। उसके बाद देखो, बैटरी की बड़ी डंडी मिल गई, बड़ी डंडी मिल गई मतलब +10 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गुजर रहे थे, अपोजिट अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन में गुजर रहे हैं तो -IR1। चेक करो वैल्यू, -20 -4 × 4 +10 -4 × 2, ये कितना हो गया? -20, ओ सॉरी, -16 +10 -8, तो ये हो गया 44 माइनस के साथ और +10, ये कितना आ गया? -34 वोल्ट। ये तो हमें पहले से पता था कि माइनस होगा, क्योंकि Vm - Vn आया था प्लस, तो Vn - Vm आ गया माइनस। तो आप किसी भी तरफ चल रहे हैं तो उंगली लेके जैसे चलेंगे ना, तो वहां वाला पहले लिखिए पोटेंशियल Vn, और जहां खत्म कर रहे हैं उंगली वहां वाला बाद में लिखिए -Vn, तो उसका वैल्यू ये आ जाएगा। तरीका ये रखेंगे हम लोग, ये कन्वेंशन हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं कि उंगली लेके चलते हैं और सोचते हैं Vm - Vn लिखूंगा, तो फिर उनका अलग होगा तरीका। अभी हम लोगों का जो तरीका है, अब इस तरीके पर भरोसा करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। वन ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। मान लिया मैंने करंट ऐसे चक्कर लगा रहा है, देखो A B C D E F G, और हमने अभी अभी एक पॉइंट सीख लिया है। कहा गया आई का वैल्यू बताओ। सॉल्व करते वक्त हम क्या करने वाले हैं देखना, सॉल्व करते वक्त बाय किरचॉफ्स लूप रूल। लूप रूल में
इन ए बी सी डी ई एफ जी ए। आप ए से चलना शुरू करो उंगली लेके और ये आए करंट के डायरेक्शन में। सर करंट का डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज मैंने माना वही चल रहे हैं। तो क्या नोट करेंगे, नोट करेंगे प्लस आई आर प्लस 4 × I। आगे बढ़ते हैं, फिर उंगली लेके आगे बढ़ते हैं, करंट के डायरेक्शन में 3 ओम से गुजर रहे हैं, तो आ जाएगा प्लस I × R दैट इज 3। उंगली लेके आगे बढ़ते हैं, पहले छोटी डंडी मिल गई -8। उंगली लेके आगे बढ़ते हैं, फिर करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के ऊपर से गुजर रहे हैं, प्लस 2 × I। आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव डंडी मिल गई +6। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ चल रहे हैं करंट के डायरेक्शन में 1 ओम के ऊपर से, प्लस 1 × I या I × 1। और फिर छोटी डंडी मिल गई, आगे बढ़ते हैं बैटरी का -10 और ए पे पहुंच गए, जहां से चल रहे थे वहीं पे पहुंच गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA - VA क्या हो गया, 0। यही तो है किरचॉफ्स रूल, जहां से चलना शुरू किया वहीं आ गए, इसका मतलब VA - VA, तो क्या हो जाना चाहिए, 0। तो ये लिख दिया। अब देखना 4I 1 3I 7I 2 9I 1I 10I 10I = 8। दूसरी तरफ गए तो +8 +10 -6, 18 - 6 12। I का वैल्यू कितना हो गया, 12/10 1.2 एम्पियर। जिन लोगों को लगता है कि ये थोड़ा समझ में आया, प्लीज हैंड राइज करें। अरे वाह, खुश, बहुत बढ़िया। आरव, कार्तिक, मनीषा, शिवांशी, हिमांग, नीलेश। खुशी, एक बार और कोशिश करूं या समझ में आ गया? सर मैंने रेस हैंड का ऑप्शन आया था, लगता है वो वहाँ नहीं था। अच्छा, कोई नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यदि आपके समझ में आया है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये 12th के बच्चों को सिखाया जाता है और आपने समझ लिया, ये तो बहुत बहुत खुशी की बात। तो लूप रूल हमें हेल्प करेगा ना, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स दिख रहे होते हैं वहाँ, जैसे यहाँ भी आप सीरीज पैरेलल करते तो थोड़ा था ठीक है, कर लेते, वो भी चलता, वो भी मैं सिखा दूंगा कि सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, लेकिन बैटरी का क्या करोगे वो भी मैं बता दूंगा कि उनमें सीरीज क्या करके कैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये लूप मैंने बताया। और इसका फायदा कहाँ मिलेगा, तो रिकॉल करिए, अभी एक एग्जांपल हम छोड़ करके यहाँ आए थे, कहाँ से छोड़ करके आए थे एग्जांपल को, तो ये मैं ये लेता हूँ। अब ध्यान से देखो तो ए से ए तक आना है, ए से ए तक आना है, और कैसे क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं, तो कैसे क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो फिंगर लेके चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले बोलूंगा मैं बाद में लिख लूंगा। ये -15, फिर करंट के डायरेक्शन में उंगली लेके गुजरे, प्लस I1 × 1, करंट के डायरेक्शन में 2 ओम के ऊपर से गुजरे, +2 × I1 + I2 ब्रैकेट में, फिर बड़ी डंडी आई +10 वोल्ट, फिर लेफ्ट मुड़े, कोई नहीं है, वापस ए पे पहुंच गए =0। मैं उसे लिख के बताता हूँ, क्या लिख रहा हूं मैं, देखिएगा A - B वाला हो गया -15, आगे देखेंगे 1 × I1, फिर लिखेंगे, ये सारे प्लस में है, सब जुड़ रहे हैं, फिर लिखेंगे VC - VD I1 + I2 × 2, सर क्योंकि उससे दोनों गुजर रहे हैं, I1 भी और I2 भी 2 ओम के से गुजर रहे हैं, +10 क्योंकि पहले प्लस मिला, अब घूमते हुए ये तक आ गए, कोई नहीं है रास्ते में, =0। यहाँ इनको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो देखिएगा एक इक्वेशन आ गया, 3I1 + 2I2 = 5, इक्वेशन 1। सर I1 I2 दो अननोन है, अरे भाई तो दो इक्वेशन भी तो चाहिए, तो एक लूप से एक इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे,
तो दूसरे लूप के बारे में सोचेंगे। किसमें? देखिए, इन लूप, ध्यान से देखना, C D E F G C। तो C से चलना शुरू करो और C तक वापस पहुंचो। ध्यान से देखना, उंगली लेकर के चलते हैं C से D, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। I1 प्लस I2 को ब्रैकेट में रखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 10। आगे बढ़ते चलो, -5 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया ट्वाइस I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू -5। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। जब दो इक्वेशन होते हैं एक्स वाई के, तो ये सॉल्व करना आपको क्लास 8th में सिखा दिया जाता है या 7th में। तो एक्स वाई की इक्वेशन की तरह I1 I2 वाले ये दो इक्वेशन सॉल्व करिए, I1 भी पता चल जाएगा, I2 भी पता चल जाएगा। I1 और I2 दोनों पता चल जाएगा। क्या मैं मान के चलूं ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा सबके समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। आपको नोडल एनालिसिस का आइडिया मिला है, जंक्शन रूल आपने देखने की कोशिश की है, और बताया गया है लूप रूल। और ये लूप रूल वाला टेक्निक किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में भी आपके काम आएगा, यदि करंट और वोल्टेज दिख रहा है तो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।